नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सीधे इस वक्त आपको जयपुर लिए चलते हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा बोल रहे हैं। जब भाजपा का सांसद वहां बैठा है तो 78 एमएलए को पुकार रहा है तो जाना चाहिए उन्हें। 78 एमएलए को भी हमारे साथ आना चाहिए। हाँ जाइए ना, तो कौन मना कर रहा है। वसुंधरा जी इनकी तरह होती ना तो 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बनती। आप समझिए बात को, ऐसे नहीं होता है। आप किसी के सपनों के साथ में खिलवाड़ करना चाहते हैं। जिन लोगों ने मेहनत की है उनके साथ में आप उनकी पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। आपके पास कोई तथ्य है तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री भी हूं और एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, जो रूलिंग पार्टी है उसका। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर एक भी तथ्य कोई बीजेपी का नेता या कोई भी प्रदेश का नागरिक देता है तो उसकी जांच बढ़िया से बढ़िया एजेंसी से करा करके हम उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। और अगर उसमें तिल मात्र भी कुछ मिलता है तो उसके ऊपर प्रभावी कार्यवाही होगी। आप बताइए, जब एफआईआर लॉन्च हो गई, एसओजी दबिश दे रही है, लोगों को पकड़ रही है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको नहीं लगता राजनीतिक लाभ के लिए 100% कांग्रेस ने, राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार का रीट का एग्जाम कराया है, इसका गिनीज बुक में नाम लिखाया जाना चाहिए। चप्पलों में ब्लूटूथ को पकड़ लिया, चप्पलों में ब्लूटूथ डाले हो को पकड़ लिया। ये तो हाथ में ले जाते को मैं नहीं पकड़ सके थे। इनको शर्म नहीं आनी चाहिए, इनको शर्म नहीं आनी चाहिए ये कहते हुए कि हम जो काम नहीं कर पाए वो नकल गिरोह को पकड़ने का काम राजस्थान की लोकप्रिय सरकार ने कर लिया। आप हिंदुस्तान में सब जगह है ये पेपर लीक वाला और इस तरह के गिरोह सब जगह हैं। आज क्या भारत सरकार की कोई जो नौकरियां हो रही हैं उसमें क्या इस तरह की नकलें नहीं होती हैं? क्या गिरोह नहीं है क्या? वो भी वहां भी पहले में। लेकिन राजस्थान में उस गिरोह को कामयाब नहीं होने दिया, नकल नहीं होने दी, उनको पकड़ लिया। जिन अधिकारी कर्मचारियों पे थोड़ा बहुत भी शक हुआ उनको सस्पेंड कर दिया, उनको टर्मिनेट करने का निर्णय ले लिया। किस मुंह से कह रहे हैं ये बात? इनको शर्म नहीं आती? पच नहीं रही है इनकी लोकप्रियता कांग्रेस सरकार की। ऐसा उम्मीद है बत्तीलाल मीणा जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। कोई भी बत्तीलाल क्या चीज है, बत्तीलाल क्या चीज है, कोई भी होगा। और जो भी कहेंगे वो कह देना कि इसकी जांच कराना चाहते हैं, हम उसकी जांच कराने को तैयार है। कोई तथ्य तो दे। ऐसे ही करके साहब वो या क्या, जो बच्चे जिनका नंबर बिल्कुल नहीं आ रहा है, जिन्होंने पेपर ठीक ढंग से किया नहीं, पढ़ाई मेहनत की नहीं, अब उन लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि हम दोबारा करा देंगे तो हो सकता है आपकी बार तुम्हारा चप्पल के अंदर के बजाय दूसरी चीज में चला जाएगा अंदर। तो ये गिरोह को सक्रिय करने का एक षड्यंत्र मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का। इनको खुले रूप से मैं चैलेंज देना चाहता हूं। आप में अगर जरा बहुत भी नैतिकता है, जरा बहुत भी शर्म आप में बची हुई है, तो इन 31,000 बच्चों को नौकरी लगने दो। इनके साथ में खिलवाड़ मत करो। अगर किसी तरह का नकल का, फर्जीवाड़े का, पेपर आउट का कोई भी तथ्य आपके पास में हो तो आप दीजिए। हम पूरी पारदर्शिता के साथ में जांच कराएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। निम्बाराम ने कल पूछताछ की थी, लेकिन उसमें उन्होंने जय हिंद साथियों, मैं राजपाल कूदना आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज जयपुर में शहीद स्मारक पर हजारों की तादाद में रीट भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा वाले विद्यार्थी यहां पर एकत्रित हुए हैं और अपनी मांग को उठा रहे हैं। तो कुछ यहां पर अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी भी आए हैं, जिनकी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इनकी यहाँ पर क्या मांग है और सरकार इनकी बात को आखिर क्यों नहीं मान रही है। तो आपने रीट का एग्जाम दिया था? जी सर, मैंने अपना रीट तो का एग्जाम दिया। आपकी क्या मांग है, किस प्रकार से? सर मैं यहाँ पे, वैसे मेरे सेंटर पे तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से और बच्चों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है उसको देखकर मेरा मन बहुत विचलित हुआ और मैं सीकर से इसी आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए यहाँ आई हूँ। सर सीकर से आए हो आप? जी सर। तो आपको क्या लगता है कि रीट भर्ती परीक्षा में पहले से पेपर लीक हो चुका था? सर इतने अगर अखबार बोल रहे हैं तो या तो पत्रकारिता झूठ बोलती है या सरकार झूठ बोलती है। प्रशासन यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है कि किसी प्रकार से यहाँ पर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है भर्ती परीक्षाओं में। सर अगर यही अभी कोई वोट में गड़बड़ियां हो जाती ना तो सभी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, सब खड़े हो जाते मुद्दा मीडिया में बड़ा बड़ा। जिस तरह से अभी संसद के जब सत्र हो रहे थे तब तो इतने तर्क वितर्क एक दूसरे पे, लेकिन आज जब छात्र हित की बात आ रही है तो सभी ने, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबने मौन धारण कर रखा है। बिल्कुल, जैसा कि आप सुन रहे हैं, या युवाओं का कहना है कि जब भी कोई युवा अपनी आवाज़ उठाता है
तो ये प्रशासन जितने भी अधिकारी हैं ये उनकी आवाज़ को दबाने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा दिया गया है ताकि युवाओं की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जा सके। तो यदि इसी प्रकार से भर्तियों में फर्जीवाड़ा होता हुआ यदि रीट का रिजल्ट भी आ गया, परीक्षा वापस नहीं हुई, तो आगे आपका ये क्या कदम रहेगा? सर कदम जिस तरह से, जैसे अगर प्रशासन जिस तरह से रंग दिखा रहा है तो फिर तो सर किसानों और एक मध्यम वर्ग के इंसान के लिए तो नौकरी एक सपना बनकर ही रह जाएगी सर। तो आगे आपका आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा या आज ही समाप्त हो जाएगा जैसे पहले होता है? सर आंदोलन, देखिए सर आंदोलन कोई भी समाप्त नहीं करना चाहता, हर इंसान है, लेकिन आज की तारीख में सब बता एक आम आदमी के अंदर जो डर पैदा किया जा रहा है ना, वो प्रशासन और सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। और अगर यही इसी तरह से चलता रहा तो जितना किसी चीज़ को दबाते हैं तो एक दिन वही विस्फोट बन के उभरती है, आगे निकलती है। ये आवाज़ें दबेगी नहीं बल्कि शायद मुझे लगता है इसे आगे ही बढ़कर जाएगी सर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं जयपुर में दूर दूर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर युवा आए हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। युवाओं की मांग है कि रीट भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, बड़ी यहाँ पर स्तर पर धांधली हुई है और ऐसा ही भर्ती परीक्षा का भी पेपर वापस करवाया जाए।